वर्ग 7 की विज्ञान की बातें जो पुस्तक है उसका दूसरा पार्ट का पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे। और इसमें हम देखेंगे कि मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है, इनके कौन कौन से प्रकार होते हैं और इनके कार्य क्या हैं। जैसा कि हम जानते हैं एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत पाए जाते हैं, लेकिन छोटे बच्चों में दांतों की संख्या 20 होती है। बचपन में जो दांत निकलते हैं उसे हम लोग मिल्क टीथ या दूध का दांत कहते हैं। 8 वर्ष की आयु तक होते होते ये सारे मिल्क टीथ जो है गिर जाते हैं और इसकी जगह पे अस्थायी दांत निकलता है। ऊपरी जबड़े में 16 और निचले जबड़े में भी 16 दांतें होती हैं। अब मानव के जबड़े में कार्य के आधार पर दांतों का विभाजन होता है, यानी कि मानव का जबड़े के अंदर जो दांत होते हैं वो व्यवस्थित रहते हैं और एक व्यवस्था के तहत दांत उसमें लगे होते हैं। तो इसका विभाजन इस प्रकार होता है बच्चों। पहला जो दांत है वो है कृंतक। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? भोजन को पकड़ना। जो आगे के 4 दांत नीचे और 4 दांत ऊपरी जबड़े में होते हैं इसे हम कृंतक या इंग्लिश में इंसिजर कहते हैं। इसके बाद इसके बगल में हम निचले जबड़े की बात करें तो इन चारों के दाएं तरफ एक और बाएं तरफ एक दांत यानी 2 दांत एक जबड़े में निचले जबड़े में होता है, जो भोजन को चीरने एवं फाड़ने का काम करती है। बच्चे, जब आप कुछ ऐसी चीजें जैसे लेज का पैकेट या कुरकुरे का पैकेट होता है जिसको कि हम हाथ से नहीं फाड़ते हैं, कभी कभी हमें दांतों का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो ये जो दांत होते हैं इसको फाड़ने के लिए हम उपयोग में लाते हैं। उसके बाद इसके बगल में अग्रचवर्णक या प्रीमोलर ये दांत होते हैं जो 4 जोड़ी है, ठीक है। और इसका क्या काम होता है? भोजन को चबाना होता है या पीसना होता है, ठीक है। आगे हम लोग चित्र में देखेंगे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चौथी जोड़ी जो होती है वो चौथी जो दांत होती है वो 3 जोड़ी होती है नीचे और 3 जोड़ी ऊपर, जिसे हम लोग मोलर कहते हैं, ठीक है। ये देखो आप दांतों का जो चित्र है वो किस प्रकार से है। ये कैनाइन, इंसिजर ये नीचे का 4, कैनाइन एक, प्रीमोलर 2 जोड़ी और मोलर 3 जोड़ी। इसे थोड़ा और क्लियर करें। अगले चित्र में देखिए आप, ये जो कृंतक है जो जिससे हमने क्या बताया था, ये सिर्फ ब्रेड या रोटी अगर जो मुंह में हम लेते हैं तो उससे हम काटने का काम करते हैं। उसके बगल में कैनाइन है जो फाड़ने का काम करती है। ये अग्रचवर्णक 2 जोड़ी नीचे 2 जोड़ी ऊपर जो होता है ये क्या करता है? भोजन को पीसने का काम करता है। और ये चबाने और कुचलने का, मोलर चबाने और कुचलने का काम करता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मनुष्य के मुंह के जबड़े में कितने प्रकार के दांत होते हैं, इनके क्या काम है। काम क्या होगा? मुख्यतः इसका काम क्या होगा? भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देना। बच्चों, दांत के बाद बारी आती है जीभ की। हमारे मुंह में दांतों के बीच में एक मांसल सी जो रचना है जिसे हम जीभ कहेंगे, और ये भी हमारे मुख के अंदर एक महत्वपूर्ण अंग होता है। जीभ का क्या काम होता है? आप सभी जानते हो कि हम जो भी खाना खाते हैं उस खाना का कैसा स्वाद है, वो मीठा है, खट्टा है, नमकीन है या तीखा है, ये हमें जीभ ही बताता है। और स्वाद के हिसाब से जीभ को 4 हिस्सों में बांटा गया है। हम जानते हैं कि जीभ के अगला हिस्सा जो होता है वो हमें मीठे का स्वाद देता है। कोई भी वस्तु जब हम मीठी अपने मुंह में डालते हैं तो वही जगह बताता है, जीभ का वही भाग हमें बताता है कि हमने मीठी चीज खाई। बगल का जो हिस्सा होता है, अगला भाग के बगल में जो हिस्सा होता है उस वहां पर हमें नमकीन और खट्टे का स्वाद पता चलता है। और जस्ट हमारे पीछे जीभ का पिछला जो भाग होता है उस पिछले भाग से हमें कोई तीखी चीज अगर हम खा लेते हैं तो उसकी कलिका जो है, तीखी की कलिका हमारे जीभ के पिछले भाग में होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जीभ के अलग अलग भाग किस किस स्वाद का पता हमें करके देता है, ठीक है। इसके अलावा जीभ का जो प्रमुख कार्य है वो आप जानते हैं कि जब हम आपने पिछले वीडियो में जब हमने मनुष्य का पाचन तंत्र पढ़ा था तो वहां पर इसकी चर्चा की थी कि जीभ क्या करता है। जैसे ही हम मुंह में भोजन लेते हैं तो वो हमारे मुख में जो ग्रंथियां हैं, सलाइवरी ग्लैंड जो है, वहां से लार निकलता है और उस लार को जीभ क्या करता है? भोजन के साथ मिला करके उसको सॉफ्ट बना देता है, चिकना बना देता है,
ताकि भोजन आसानी से दूसरे भाग में चला जाता है, और साथ ही जीभ हमें बोलने में भी मदद करती है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने देखा कि मनुष्य के मुख गुहा में दांत और जीभ के क्या कार्य हैं, उनकी बनावट कैसी है और उनके प्रकार क्या हैं। ये देखो, जैसा मैंने अभी चर्चा किया है, इस चित्र में भी आप लोग देख सकते हो, ये सामने का भाग मीठा का स्वाद देता है, बगल वाला जो नमकीन और खट्टा का स्वाद देता है, सॉल्टी और सार, और पिछला भाग जो है ये तीखा का स्वाद देता है। ठीक है बच्चों, अब आगे हम लोग देखते हैं कि घास खाने वाले जो जंतु होते हैं उनमें पाचन कैसे होता है। तो बच्चों, हमारे आसपास कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो घास, पौधे और पौधे के उत्पादों को खा करके अपना पेट भरते हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि गाय, भैंस, बकरी आपके घरों के आसपास अवश्य होती है, और ये क्या करते हैं, घास खाते हैं। ज्यादातर वो घास खा करके ही अपना पेट भरते हैं। इस प्रकार के जानवरों का जो आमाशय होता है वो बच्चे एक विशेष प्रकार का होता है, यानी कि उनका आमाशय 4 हिस्सों में बटा होता है। हमारा आमाशय क्या था, सिर्फ एक ही भाग था आमाशय, लेकिन इनका आमाशय 4 भाग में बटा होता है। इन जानवरों द्वारा जो भोजन खाया जाता है वो सबसे पहले आमाशय का एक बड़ा भाग होता है जिसको हम रुमेन कहते हैं। वो रुमेन में जाकर के जमा होता है भोजन, यानी कि गाय जब घास चरती है तो आपने देखा होगा वो हमारी तरह भोजन को चबा करके अंदर नहीं लेती, बल्कि वो सीधा चरते जाती है और वो जाकर के अपने आमाशय के रुमेन में उसको स्टोर करके, संग्रह करके रख लेती है। ठीक है, यहाँ भोजन का क्या होता है, आंशिक पाचन होता है। भोजन थोड़ा सा वहां पे पचता है। इस पचे हुए भोजन को हम लोग कड कहते हैं। रुमेन के बाद भोजन आमाशय के दूसरे चैम्बर, यानी कि उसका नाम है रेटिकुलम, वो रेटिकुलम में जाता है, और रेटिकुलम से होता हुआ भोजन फिर से उस जानवर के मुंह में आता है, और वहां पर जानवर क्या करता है, फिर से उस भोजन को चबाता है। ये जब आपने देखा होगा कि जब गाय भैंस बैठी रहती है तो अपना मुंह चलाते रहती है, तो क्या करती है, उस कड को चबाते रहती है, जो कि पिंड के रूप में रेटिकुलम से उनके मुंह में आया। और ये जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग जुगाली करना कहते हैं। जुगाली करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग रोमंथन या रूमिनेशन कहते हैं। और जिस शाकाहारी जीव में इस प्रकार का प्रक्रिया होता है उस जीव को हम लोग रूमिनेंट या रोमंथी कहते हैं। ठीक है, अब जुगाली करने के बाद भोजन क्या होगा, और छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है, और बदल करके ये आमाशय का जो तीसरा चैम्बर होता है, तीसरा भाग जो होता है वो थोड़ा छोटा होता है, वहां जाता है। उस भाग का नाम है अवेशन। अब अवेशन में क्या होगा, जो पानी रहता है उसका अवशोषण हो जाता है और भोजन आमाशय के चौथे भाग एबोमेशन में चला जाता है। एबोमेशन में कुछ एंजाइम्स रहता है, जैसे आपको पता है हमारे शरीर में भी, जो मनुष्य का भी जो पाचन अंग है उसमें भी कुछ एंजाइम्स होते हैं जिसके द्वारा कि भोजन का पाचन होता है। तो ठीक उसी प्रकार से जानवरों में भी ये एंजाइम भोजन को पचाने में मदद करता है, और अंत में भोजन कहाँ जाएगा, छोटी आंत में चला जाता है, जहाँ भोजन का अवशोषण होता है, और अंत में भोजन बड़ी आंत में जाता है। बच्चों, जानवरों में छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक विशेष प्रकार की रचना होती है जिसे हम लोग सीकम कहते हैं। इस सीकम में एक प्रकार का बैक्टीरिया रहता है, और ये बैक्टीरिया कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो अब आप ये देखो यहाँ पर कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो सेलुलोज के रूप में सीकम में जाके जमा होता है। जो घास खाने वाले जो प्राणी होते हैं तो घास खाते हैं तो उसमें सेलुलोज बहुत ज्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में होती है। जैसा आपने पढ़ा भी होगा कि जो प्लांट सेल होते हैं, पादप कोशिकाएं जो होती है, उसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। तो इस सेलुलोज को पचाने के लिए उस सीकम में बैक्टीरिया रहता है जो कि लाभदायी बैक्टीरिया है, और उसको सेलुलोज को, जो कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है, उसका पाचन वहां पर करती है, और अंत में भोजन चला जाता है बड़ी आंत में भोजन जो है उसके बाद वहां से मल के रूप में उसका वहां से उत्सर्जन हो जाता है। आगे हम लोग चित्र में देखेंगे कि किस प्रकार
प्रकार से ये बकरी जो है भोजन मुंह से चबा रही है। चबाने के बाद भोजन कहाँ गया? सबसे पहले ये रुमेन है, जो अमाशय का बड़ा भाग है, रुमेन में चला जाता है। रुमेन के बाद रेटिकुलम से होता हुआ फिर मुंह में जाता है। मुंह में वही जुगाल वाली जो मैंने बात बताई है, भी जुगाली करता है और यहाँ से भोजन फिर चला जाता है ओमेसम में। ये रहा ओमेसम। ओमेसम के बाद एबोमेसम में जाएगा। एबोमेसम के बाद छोटी आंत, ये छोटी आंत है और ये बड़ी आंत है। छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में सीकम है, जहाँ पर सेलुलोज का पाचन होता है। और इस प्रकार से उत्सर्जित भोजन जो है ये मल द्वार से जानवरों के शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि घास खाने वाले जो जंतु होते हैं उसमें किस प्रकार से पाचन होता है, ये मनुष्य से थोड़ा सा अलग होता है। तो आशा करते हैं बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।